नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और तहे दिल से क्षमा चाहते हैं सभी मित्रों से कि कुछ गंभीर स्थिति के कारण हम रेगुलर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार का यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के बाद यही पता चला कि अब यूनिट 6 लेकर 10 तक जितनी भी रचनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है और क्वेश्चन एक अलग पैटर्न के द्वारा पूछना शुरू कर दिया गया है। तो इसलिए हमने इसका निश्चय किया है कि यूनिट 10 से स्टार्ट करें ताकि इधर से पढ़ते हुए हम लोग यूनिट 6 तक करें और 2023 जून के एग्ज़ाम को सही समय पर कवर कर सकें और उसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यूनिट 10 का आज का विषय ठकुरी बाबा जो कि रेखा चित्र है। यह रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभकार हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है और इसका प्रकाशन ठकुरी बाबा का 1943 है। ये जो रचना है इसका इस संग्रह में कुल 7 रेखा चित्र हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ठकुरी बाबा किसमें संकलित है और कुल कितना संकलित है। तो ठकुरी बाबा जो है वो ये टोटल इसमें 7 रेखा चित्र संकलित है। अब इसमें दिखाता है कि रेखा चित्र का जो पैटर्न रहता है वो किस हिसाब से लगाया जा रहा है। हम सभी ने देखा कि 1943 में आता है और टोटल इसमें 7 रेखा चित्र संकलित हैं। ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है वो 5वां नंबर का रेखा चित्र है। रेखा चित्र में सामान्यतः सामान्य व्यक्ति का चित्रण किया जाता है। किसका? सामान्य व्यक्तियों का। वहीं संस्मरण में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। इसमें दिखाता है कि इसका मुख्य विषय क्या है। जो ठकुरी बाबा है उसका मुख्य विषय क्या है। ठकुरी बाबा लेखिका ने इसमें, लेखिका मतलब महादेवी वर्मा ने इसमें ग्रामीण समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति और आस्था प्रकट किया है। बनावटी जीवन छोड़ लोग सहज जीवन जीते हैं, मतलब साधारण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई बनावटी नहीं दिखती या दिखाई देती है। मतलब जो नेचुरल है, जो वास्तविकता है, उसी चीज को यहाँ पर इस ठकुरी बाबा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। इस रेखा चित्र में लेखिका के प्रयाग संगम के माघ कल्पवास का चित्रण किया गया है। देखिए किसका? प्रयाग संगम माघ कल्पवास का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जो ये कल्पवास है हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि एग्जाम में देखें तो याद आ सके कि ये कल्पवास महादेव वर्मा ठकुरी बाबा से संबंधित है। आगे कहते हैं कि कल्पवास के दौरान ग्रामीण पात्र उनके कुटी में शरण लेते हैं। किसके दौरान? वो ही कल्पवास के दौरान उनके पात्र जो कहाँ शरण लेते हैं? उनकी कुटी में। ग्रामीण पात्र जितने भी होते हैं वो के सभी कहाँ हैं? वो उस कुटी में शरण लेते हैं। जो रेखाचित्र है उसके प्रमुख पात्र हम सभी देखेंगे। प्रमुख पात्र है इसमें लेखिका इसमें स्वयं को मैंने से संबोधित किया है, जो कि
खुद महादेवी वर्मा है। और इसमें जो पात्र हैं भक्तिन हैं, जो महादेवी जी की क्या है, सेविका हैं। ये सब भक्तिन जो है ना एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठकुरी बाबा ग्रामीण पात्रों जो इस रेखा चित्र के केंद्र में है, मतलब ग्रामीण गांव के जितने भी लोग रहते हैं इस रेखा चित्र में केंद्रित हैं, उसका वर्णन किया गया है। इसमें जो रहने वाला है, देखिए इसमें इस रेखा चित्र के केंद्र में है गाजीपुर के सेंधपुर से 33 मील दूर के रहने वाले हैं। कितना? 33 मील दूर के रहने वाले हैं। ये गाजीपुर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कहानी में गाजीपुर का सेंधपुर से वर्णन किया गया है। तो ये गाजीपुर इम्पोर्टेंट है और ये 33 मील जो दूर है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक तथ्य कहीं से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट द्वारा बनाया जा रहा है, तो हम लोग एक एक चीज का ख्याल रखेंगे। आगे है भाट वंश में जन्म लेखिका सजातिया कहती है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सजातिया है। एक लाइन में दे देगा, इसमें बोलेगा संस्मरण, ये रेखा चित्र जो ठकुरी बाबा है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, जो ABCD करके देता है। जो यहाँ पर सजातीय जो शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? लेखिका क्या है? सजातिया कहती है। लोक गायक बिरह आल्हा गाते। देखिए ये जो लाइन है ये इसका मुख्य पात्र है। देखिए लोक गायक हैं, बिरह हैं, आल्हा गाते हैं। बेला, बेला कौन है? बेला बाबा की पुत्री है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र है बेला। इसमें और जो पात्र रहते हैं वो है अंधा दामाद रहते हैं, बूढ़ी मौसी रहती है, वृद्ध रहते हैं, ठकुराइन, सहुआइन, विधुर, काची, ब्राह्मण दंपति। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में हम सब यहाँ पर देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ठहरती है। जो ठकुरी बाबा से संबंधित है, जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में भी इस पंक्ति को पूछी गई है। कहते हैं मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं। कौन कहते हैं? महादेवी वर्मा खुद स्वयं लेखिका कहती है कि मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। कहते हैं कि मैं अगर शांत हूं तो ये मेरी हार नहीं, परंतु वह जय की सूचना है, मतलब आगे बढ़ने की, जीतने की सूचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कोटेशन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे कहते हैं कि सच्चे कल्पवासी अपने और याग के बीच इतना अंतर बनाए रखते थे, ये उसी से संबंधित है। ये कल्पवासी अगर हम लोग देखें तो समझ जाएंगे कि ये जो है ना ठकुरी बाबा से संबंधित है। कहते हैं सच्चे कल्पवासी अपने और याग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे, जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदया धोखा खा सके। ये किसका कथन है? यहाँ पर देवी जी द्वारा, मतलब महादेवी जी द्वारा रेखा चित्र से संबंधित है। आगे कहते हैं कि बूढ़ी ठकुरी बाबा भाटवंश में अवतीर्ण होने के कारण, कवि और कवि होने के कारण मेरे सहजातिया कहे जा सकते हैं। ये जो सहजातिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको पकड़ने के लिए। आगे कहते हैं कि ठकुरी बाबा गाते हैं। देखिए ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खेले लागे आंगना में कुंवर कन्हाईसा हो, बोले लागे मैया निकी खोटो बल भैया हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि ये गीत या कथन किस रचना से संबंधित है। तो क्या है? खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया निकी खोटे बल भैया हो। तो ये हम सभी ध्यान रखेंगे। इसमें आगे कहते हैं कि भाव यदि मनुष्य की शुद्रता, दुर्भावना और विकृतियां नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं मनुष्य है, मनुष्य की दुर्भावना मतलब गलत
चीज, क्षुद्रता मतलब नीचापन, और विकृतियां मतलब खराब आदत अगर हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं तो वह हमारी कमजोरी बाद में बन जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो इसलिए हम सभी को इस रेखाचित्र के माध्यम से सीख सकते हैं कि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्बलता या विकृतियां को खत्म कर देना चाहिए या बहा देनी चाहिए। कहने का मतलब है समाप्त कर देना चाहिए, तभी जाके हम आगे मजबूती खुद को प्राप्त या दे सकते हैं। जो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है एग्जाम और जीवन की दृष्टि से। आगे कहते हैं, ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद, बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो है ना, ग्रामीण समाज मतलब जो पात्र होते हैं या फिर लोग जो होते हैं वो व्यक्तिगत भेद, बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देती है। आगे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्राप्त कर सकता है। जो ग्रामीण पात्रों या लोगों की जो स्वभाव है, यही उसका करना कारण है कि उसका भाव जो रहता है वो स्वस्थ रहता है और उसका जो मन रहता है शुद्ध रहता है, छल कपट या फिर वास्तविकता पर जीते हैं। आगे है, उनका बाह्य जीवन दीन है, मतलब उसका जो बाहर का जीवन का जो उसका जीवन शैली है वो गरीब है, लेकिन और हमारा अंतर जीवन रिक्त है, मतलब शहरी का जो उसका जो जीवन है वो रिक्त है, मतलब खाली है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है, मतलब उस समाज का मतलब है कि व्यक्तिगत विकृतियां व्यक्तिगत है, मतलब उसका अपनापन है, पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। लेकिन ग्रामीण पात्र या लोगों का जो रहता है वो सद्भाव वो सामूहिक रहता है, मतलब मिलजुल रहता है। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है। हमारी दुर्बलताएं मतलब शहर में की बात की जा रही है कि उनकी जो दुर्बलताएं हैं वो समष्टिगत है, मतलब सभी की सभी हैं, पर शक्ति व्यक्ति मिलेगी, उसका जो शक्ति रहता है व्यक्तिगत रहता है, उसका सामूहिक रूप से नहीं मिलता है। आगे कहते हैं कि व्यक्ति समय के सामने कितना विवश हो जाता है और समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, क्योंकि व्यक्ति जो रहता है समय के सामने वो खुद को विवश पाता है और समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो दोस्तों आज हम सभी ने देखा, ये था ठकुरी बाबा रेखा चित्र। एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि ये लेखिका है महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में होती है और इसका जो प्रकाशन है वो रहता है 1943 में। इसमें यह जो ठकुरी बाबा रेखा चित्र है, इसमें टोटल स्मृति की रेखा में संकलित है और 7 रेखा चित्र इसमें संकलित हैं। ठकुरी बाबा जो है वो 5वां नंबर का रेखा चित्र है। इसमें जो हम लोग याद रखने के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें एक कल्पवास शब्द आया है जो ग्रामीण से मोस्ट इम्पोर्टेंट संबंधित रखता है। उसके बाद आता है सहजातिया और एक ठो भाट, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कोटेशन है जो याद रखने में सुविधा होगी। और इसका प्रमुख पात्र जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जो स्वयं लेखिका है भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला, अंधा दमाद, बूढ़ी मौसी, वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, विदुर काची, ब्राह्मण दंपति, ये इसका प्रमुख है। और इसका कोटेशन हमने देखा, मौन मेरी पराजय नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ एक गीत जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गीत में जो था वो कहते हैं कि उसका जो कोटेशन है वो कहते हैं कि बोले खेले लागे अंगना में कुंवर ठग कन्हैया हो, बोले लागे मई का निको खोटो बोल भैया हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार ये हम ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है वो कम शब्दों में उसका एक सारांश लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद प्राप्त हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम खुद और अच्छी सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।